आज का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ नहीं? जसमीत की माँ बहुत खुश थी कि जसमीत को इतना अच्छा परिवार मिला है। मुझसे पूछ रही थी मुस्कान की शादी कब करेंगी? मेरी शादी? कुछ जोक। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। क्यों? पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है क्या? वैसे ना अच्छा ही है, कोई बेचारा बच गया, वरना पूरी लाइफ इससे शादी करके पछताता रहता। राइट मॉम? क्या हुआ मूस? क्या बात है? What's wrong? नहीं, वो रश्मि दीदी की बात याद करके बहुत गुस्सा आ रहा है। कौन सी बात? उसका मॉम प्लीज उसे बोलने दीजिए ना। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जानते हो आज नैतिक ने खुद मुझसे बात की, उसने मुझसे सॉरी कहा, अपने लिए भी और रश्मि के लिए भी। वो बहुत अच्छे इंसान है मॉम, मैंने हमेशा महसूस किया है। कितना अच्छा होगा अगर तुम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहो, एक साथ एक छत के नीचे। एक दिन भी आपके बगैर मैं नहीं रह सकता अक्षरा, बहुत मिस किया मैंने आपको। मैंने भी नैतिक। कितनी अजीब बात है ना, वैसे तो हमेशा हम पूरा दिन एक साथ रहते हैं, घर पे हो ऑफिस में हो, लेकिन पिछले 2 दिन साथ ना रहकर भी मैंने आपको हर जगह महसूस किया है। सारे ना हमेशा मैनू ही बोलते हैं, जबकि लड़ाई पहला ऐ शुरू कर दी है। मैं लड़ाई ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਮੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ मैं नहीं आवांगी। शक्ल देखी है ने अपनी? ओए होए, जैसे तेरी शक्ल तो बहुत सोहनी है और मैं देखना चाहती हूँ। ओए चुप करो, चुप करो तुम दोनों, हैं? क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? हाँ पुत्र, ये शगुन वाला घर है, यहाँ कलश करना अच्छी बात नहीं, बदशगुनी होती है। चाई जी, ऐसे मनहूस लोगों को लेके आओगे ना तो बदशगुनी तो होनी है। हाँ? मनहूस की तोंदी। मनहूस किसको बोला पर जाइए आपने? ओए, तू क्यों जनानियों की लड़ाई में पड़ रहा है? इत्थे आजा, पैक शैक लाने। रहने दो प्राजी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। ओ तेरा कहने का मतलब की है? कोई शराबी है, कोई फालतू है? बिम्बी चल सामान चक चलिए ਆਪਾਂ। कितने चले हो? शादी वाला घर है। पता है भरा जी, ਵਿਆਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ ਲੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਬੱਲੂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ। राधे कृष्ण। नमस्ते जी। है कहाँ हमारी बिटिया रानी? पता नहीं जी क्यों रो रही है, इसीलिए घबरा के ना मैंने फोन किया। आइए आप। जसमीत, दीदी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ जसमीत, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं दीदी। बेटा फिर क्या बात है, क्यों ऐसे परेशान हो रही है तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी माँ, सब गड़बड़ हो रहा है। या तो मुझे गुलगुले बने ना मुझसे हलवा बना, और तो और मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ता है। मुझे घर का कोई काम नहीं आता है बड़ी माँ, मैं अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी। आप प्लीज ये शादी कैंसिल कर दो। जसमीत बेटा, क्या इन छोटी छोटी बातों पर हमारे रिश्ते टिके होते? पगली कहेगी। अक्षरा बेटा, जरा घर वालों से पूछ दो, क्या उन्हें ऐसी झल्ली सी बहू मंजूर है?
बाकी वर्षा, जसमीत कह रही है कि ये शादी कैंसिल कर दे। क्यों? क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता और उसके हाथों में मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ता और उसे लगता है कि वो अच्छी बहू भी नहीं बन पाएगी। बेटा, अगर हमें सुगड़ बहू ही चाहिए होती ना तो बहुत थी, पर तुम तो हमारे अंशु की पसंद हो ना। अरे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, रिश्ते जोड़ना तो आता है ना। और हाँ जसमीत, शादी से पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, पर धीरे धीरे मैं भी सब सीख गई। देखना, तुम भी सीख जाओगी। और तुम्हें पता है जसमीत, मुझसे ना बैंगन का भरता ना अब तक जलता है, पता ही नहीं चलता कब भुन गया। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? शादी से पहले ना मेरे भी हाथों में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता था, पर मेरी सास ना तब भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब भी करती है। अब बोल, अभी भी है कोई और दिक्कत तो बता दे। जसमीत मेरी बात सुन, हमारी शादी एक ही बार होनी है, तो मेरे घर तुम स्माइल करते करते आना, ऐसे रोते रोते नहीं, क्योंकि रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, फिर ये भी मत कहना ये हाय और अब्बा मेरी फोटो अच्छी नहीं आई। अच्छा चलिए माँ, हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है घर जाके। और फिर आप लोग भी शाम को ना याद से टाइम पर आ जाइएगा, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ में बिताने को मिले और हम बहुत सारा एंजॉय करें। जसमीत, ख्याल रखना अपना, समझी? थैंक यू बड़ी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तू तो बड़ी भागा वाली है जसमीत पुत्र। देखो ना, एक फोन किया कैसे दौड़े दौड़े चले आए। अब तो हमें इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे से बाईं तरफ मोड़ लेना। यहाँ कहाँ जा रहे हैं माँ? एक बिटिया को समझा लिया, अब दूसरी को समझाने जा रही हूँ। रश्मि की बात कर रही हूँ मैं। देख बेटा, खुशी का मौका है, सबको खुश रहना चाहिए, कोई भी नाराज हो, परेशान हो, ये ठीक नहीं है। वो नाराज है, ये सोच सोच कर तू कितनी परेशान हो रही है, क्या नहीं जानती हूँ मैं? काका, नहीं हो पाएगा, सब लोग घोड़ी के लिए मना कर रहे हैं। कोई कह रहा मंगलवार, कोई कह रहा बुधवार। अरे क्या? अंशु कैसे जाएगा? काकी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कल शाम तक करता रहूंगा। अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो अंशु को कार में ले जाएंगे। अरे हेलो जी, राधे कृष्ण। अच्छा बाप रे, ठीक है बेटा, फिर रखती हूँ। राधे कृष्ण। माँ, क्या हुआ? किसका फोन था? बेटा राधा का फोन था, कह रही है कि आज सुबह की ट्रेन छूट गई, अब कल सुबह की पकड़ेगी और सीधे शादी में ही पहुंचेगी। जी, मेरा भी एक फ्रेंड दिल्ली से आने वाला था, उसकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई बादलों की वजह से। कह रहा था आज नहीं आ पाएगा, डायरेक्टली शादी के दिन ही आ जाएगा। बताओ, अब ऐसे में क्या करे कोई? घर के लोग ही नहीं आ पा रहे हैं शादी में। अब ऐसे आखिरी पल में निकलेंगे तो यही होगा ना। मोहे देखो, मैं कितने दिन पहले से आ गई, घर की शादी है, अरे बैठ के तैयारियां करो, काम में हाथ बटाओ। अब आखिरी पल में तो मेहमान आवे ना। दादू, मैं थोड़ी देर कैफे जाके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शगुन का धागा हाथ में बन जाता है ना, तो दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं निकल सकते। तू यहीं रुक, तेरी जगह मैं चला जाता हूँ। ठीक है, मैं होके आता हूँ। आंटी, आप कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटी नाराज हो तो माँ ठीक हो सकती है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन बेटा मुझसे या अंशु से तो नहीं ना, तो फिर उसकी सगाई में क्यों नहीं है? देख बेटा, तुम मेरी बेस्ट
फ्रेंड की लाडली बेटी हूँ। आज मैं उसी रिश्ते से तुमसे विनती करने आई हूँ, ना कि मेरी बेटी की ननद होने के रिश्ते से। देखो बेटा, हमारे घर की शादी तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी है। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे रश्मि, यहाँ तक कि जसमीत के माता पिता भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। I'm sorry रश्मि। देखो, मुझसे नाराज हो तुम, इस वजह से सबसे नाराज मत हो। देखो बेटा, हम तुम्हें कुछ भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जिसके लिए तुम खुद राजी नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे बिना हमारे घर की शादी सब रस्में बिल्कुल अधूरी है। जब अनन्या की गुड़िया की शादी नहीं हो सकती तुम्हारे बिना, तो अंशु की कैसे हो सकती है? अक्षरा, चले बेटा। जी। रश्मि, इतना प्यार करने वाला परिवार बड़ी किस्मत से ही मिलता है। अब भी समय है, इसकी कदर करना सीखो। जी भाई साहब, ट्रेन बहुत लेट थी, बल्कि हम तो डर रहे थे कि पता नहीं रात तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अच्छा, लड़की वाले कब आएंगे? बस आते होंगे। भाभी, आप लोग तब तक आराम कीजिए। जी। आइए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। तब तक हम चाय नाश्ता तैयार करते हैं। अरे, जे कैसे बाले जैसे बाल खड़े कर रखे हैं? नीचे कर इसे, नीचे। ओफो, अब बड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? फिर जब भी स्पाइक्स बनाते हो पीछे पड़ जाते हो मेरे। बोलते हो कैसे अजीब से बाल बनाए। ठीक कर, अब मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। अरे, ये लड़का बात नहीं मानता। कहा ना बेटा, अच्छे नहीं लग रहे। नीचे कर, नीचे। चिकू, तू इधर आ, तुझे कुछ दिखाना है। शौर्य, आपने कुछ खाया? बस आप ही खा ले, तुम पहले काम निपटा लो। ओ शौर्य, वो लोग आ जाएंगे ना, इसलिए बोल रही हूँ। तुम परेशान मत हो, अपना काम देखो, मैं देखता हूँ। हे भगवान, ये क्या हुआ? अक्षरा, कल जो मेहंदी के कोन बनाए थे ना, देख सब पिचक गए। हे भगवान, ऐसे कैसे बेटा? माँ, गलती से किसी ने ना फलों की टोकरी रख दी इसके ऊपर। हे भगवान, हमने तो सोचा था ताजा ताजा भरेंगे ताकि दबे ना। पूरी मेहंदी की रस्म में ना यही काम सबसे खराब लगता है, और वही दूसरी बार करना पड़ रहा है। अब जो होना था सो हो गया, चल दोबारा बना लेते हैं। हाँ। ये आजकल की लड़कियों के तो ऐसे ही काम होवे हैं। एक भी काम ढंग से करें तो समझे। अरे, हमारे समय में तो हम 2-3 दिन पहले ही सारी तैयारियां कर रखती थी, और आजकल या तो बाजार से ले आते हैं बने बनाए, और या फिर ये हाल होता है। अब जो काम जब होना है तभी तो होना है बहन जी, पहले से करके भी क्या फायदा? वही तो मैंने कही, सब काम समय से ही करने पड़े हैं आजकल। हाँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए, बधाई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई। नन्ना, तेरा खूब मन लग रहा है ना यहाँ पर, इसलिए हम में से किसी की भी याद नहीं आती तुझे? आती है दादाजी, पर जल्दी से चली भी जाती है। दादाजी, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मन में? दादाजी, आप तो जानते हैं, आपके आशीर्वाद के बिना हमारा हर कार्यक्रम अधूरा है। बहुत मन था कि आप आए। अच्छा, ये बात है। तो देखो, मैं आ गया हूँ। आजकल तबीयत थोड़ी ढीली रह गई है, नहीं तो अंशु के हर कार्यक्रम में आगे आगे रहता। आइए ना दादाजी। आइए। समझी जी, सजावट तो बहुत सुंदर करवाई है आपने। सब बच्चों की पसंद है, उन्होंने ही पसंद किया और उन्होंने ही सारा इंतजाम किया। भाभी माँ, जमाईसा नहीं है? वो आया नहीं है अभी दफ्तर से। हम सब तैयार होके बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे।
तो उसका फोन आ गया, कहने लगा आप चले जाइए, मुझे देर हो जाएगी, मैं सीधे आऊंगा। अच्छा आ जाएंगे, उदास मत हो, चुप कर। अक्षरा, वर्षा बेटा चाय ठंडा लाओ ना। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। हाँ, और भूख लगी तो ये अपना ही घर है, हम खा लेंगे। अच्छा भाभी माँ, एक बात बताइए, आपने ये वाली साड़ी क्यों पहनी है? आप तो वो जरी वाली साड़ी पहनने वाली थी ना? अब वो लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। अच्छा भाभी माँ, मेहंदी के पहले जो पूजा की जाती है उसमें क्या क्या करते हैं, कुछ याद है आपको? हाँ, तो आइए ना जरा देख लीजिए, अगर कोई कमी हो तो पहले ही ठीक कर देती हूँ। आइए। सुनैना बहन, कुछ काम हो तो बता दीजिए ना, हम दोनों निपटा देंगे। जी आइए। दीदी मैं भी आपकी हेल्प करूं? नेकी और पूछ। हाँ। तुम ना बहुत प्यारी लग रही हो। और मैं नहीं भाभी? अरे तुम तो हमेशा ही प्यारे लगते हो। फिर भी क्या फायदा, आज तक सिंगल हूँ। सोचा था कि अंशु की शादी में मुझे भी कोई मिल जाएगी, लेकिन क्लास की साइड में कोई लड़की नहीं है। बेचारा नमन, इतनी जल्दी डिसअपॉइंट मत होइए भाई, शादी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेल, आई होप तो। चलो तब तक मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। हाँ? पता नहीं वर्षा रश्मि आ जाएगी या नहीं। जस्मीन, अरे आ गए? आगे लगता है। राधे कृष्ण। अरे शादी तो कल है ना बेटा, आज तो मेहंदी है। और फिर आज इतना लाली पाउडर क्यों? हमारे में कहते हैं कि शादी से पहले जितना सादा रहो उतना रूप चढ़ता है। हाँ, मैंने तो पहले ही लग रहा था। आओ जस्मीन। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। हाय यश। हाय यश। राधे कृष्णा, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब देखिए क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच ही चुके हैं, अब कल फाइनल। आइए पधारिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारे समधियों की समधन है जी, बिल्कुल घर जैसी है। राधे कृष्ण। बहन जी, उस दिन आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आई? बहुत मिस किया जी हमने आपको। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।